देशांतर की रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। पहले तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये पृथ्वी पर जो ग्लोब है, पृथ्वी का जो ग्लोब है उसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखाओं का जाल होता है। ठीक है, जाल तो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं को मिलाकर के बनता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखाएं जो होती हैं ये वास्तव में देशांतर रेखाएं होती हैं। 0 डिग्री देशांतर जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा मानी जाती है, और 180 डिग्री जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट ये किस चट्टान का उदाहरण है। ये मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रेनाइट है ये वास्तव में ग्रेनाइट और बेसाल्ट ये आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। लेकिन आपको याद रखना है यहाँ से इन्हें, एक तो ये है कि इन्हें प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। अवसादी चट्टानों की बात करें तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये जो है इनके उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों में शिस्ट आता है, स्लेट आता है, संगमरमर आता है और फाइलाइट आता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो ये वास्तव में ये जो है 0.038% है, लेकिन आजकल ये इसकी मात्रा जो है बढ़ती जा रही है। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। देखिए, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 द्वीप हैं जहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं या ज्वालामुखी यहाँ फटने की जो है स्थिति है। तो एक है बैरन द्वीप जहाँ पर जो है बैरन द्वीप जहाँ पर जो है क्या है सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर पाया जाता है, लेकिन असक्रिय या जो निष्क्रिय टाइप का है ये नारकोंडम द्वीप पर पाया जाता है। तो ये दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। वास्तव में जो एक प्रकाश स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लगातार सक्रिय ज्वालामुखी दिखते हैं, और ये है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। इटली के लिपारी द्वीप पर यह स्थित है। इसे प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है। सेशेल्स द्वीप की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी अगर पूछे तो विक्टोरिया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में स्थित है। देखिए, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। सबसे गहरा गर्त माना जाता है मेरियाना ट्रेंच को, मेरियाना गर्त को। ये पाया जाता है प्रशांत महासागर में। अगर फिलीपींस के पूरब में आप जाएंगे तो ये जो है मिलेगा। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए, ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में यूपी आरओ में पूछा गया था, तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें याद रखने वाली एक ही बात है कि जो विक्टोरिया जलप्रपात है ये है जाम्बेजी नदी पर। लेकिन याद रखने के लिए एक और फैक्ट ये है कि ये जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। तो से जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जाम्बेजी तीनों ही एक ही जैसे नाम हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को हर्मिट किंगडम यानी कि जोगियों का देश कहा जाता है। हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह की बात करें तो इसे जो है 99 वर्ष की लीज पर चीन ने ले लिया है, लेकिन ये स्थित है श्रीलंका में।